आज की रेसिपी मैं सूजी का शेयर करने वाली हूँ, जो कि खाने में तो टेस्टी है ही होता ही है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी का जितना सूजी ले लिया है। तो सूजी आप मोटा वाला महीन वाला कोई भी ले सकते हो। तो सूजी को हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और सूजी को हम रखेंगे साइड में। और हमने मूंगफली ले लिया है 1 कटोरी का जितना। तो मूंगफली की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मूंगफली को हमें हल्का सा इस तरह से खलबट्टे में डालकर और हल्का सा इन्हें हमें ये करना है, मतलब कूटना है, ताकि इनका हल्का सा छिलका वगैरह जो है और हमारे 2-2 पार्ट में हो जाए। बस इतना ही हमें इन्हें करना है। बहुत ज़्यादा इन्हें फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह से हम अपने मूंगफली को हल्का हल्का सा कूट लेंगे। तो कूटने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा थोड़ा बहुत छिलका भी निकल जाता है और 2-2 पार्ट में हो जाएगा। तो जो हमारा नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाइक भी कर दीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो थोड़ा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पे जो नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से आराम से ये हमारे खलबट्टे में कूट जाते हैं। देख लो, मैं दिखा भी दे रही हूँ इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-2 पार्ट में ही इन्हें करना है। कोई अगर साबुत भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हल्का हल्का सा इन्हें हम इसी तरह से कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर अगर बनाओगे तो फिर जो हमारा रेसिपी है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। मुँह में आता है जब खाने पर फ्रेंड्स, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसलिए हमें इन्हें दरदरा सा ही कूटना है, बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है। तो देखिए हमने कूट लिया है। अब हमारे जो बचे हुए मूंगफली हैं उनको भी हम इसी तरह से दरदरा सा कूट लेंगे। तो हमने देखिए मूंगफली को अच्छे से कूट लिया है खलबट्टे में। तो हमारे ये 2-2 पीस में हो गया अच्छे से फ्रेंड्स। कुछ बारीक भी हो गया है और कुछ हमारा साबुत भी है। तो इससे इसका क्रंची बहुत ही बढ़िया आता है हमारे नाश्ते में। तो अब अपने हम सूजी को ले लेंगे। और सूजी में दूध डालकर भी इतना टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बन सकता है, आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स? तो सूजी में हम 1 कटोरी का जितना इस तरह से दूध डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी का जितना ही गेहूं का आटा। तो आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो। अब इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हम 3 से 4 हरी इलायची के दाने को निकालकर हमने कूट लिया है, उनको हम डाल देंगे। इलायची डालने से, कूट कर डालने से फ्रेंड्स बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना नारियल पाउडर। तो नारियल पाउडर टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हो तो जरूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इससे आता है। और नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए 2 चम्मच के जितना घी। तो आप चाहो तो ऑयल में भी बना सकते हो, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। लेकिन घी डालने से क्या है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारा मिठाई में आएगा। तो हम मीठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। और 1 कटोरी का जितना हमने सूजी लिया था और 1 कटोरी का जितना हमने आटा लिया था और 1 कटोरी का जितना ही हमने दूध का इस्तेमाल इसमें किया है। तो आप चाहो तो पानी भी इसमें डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच का जितना नमक। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो 2 पिंच के जितना आप जरूर से ही नमक इसमें इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे मीठे के लिए चीनी। आप चाहो तो इसमें मिश्री भी डाल सकते हो। तो पहले इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा सूजी, दूध और जो घी हमने इसमें मिक्स किया है, उसके बाद ही हम इसमें चीनी डालेंगे। तो हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम चीनी डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं इसे मीठा नहीं इसमें मैंने 3 चम्मच के जितना चीनी डाला है। तो चीनी को मैं बिना घुलाए ही इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा पानी में घुलाकर भी डाल सकते हो, या फिर जो हमने दूध इस्तेमाल इसमें किया है तो दूध में भी चीनी डाल के आप उनको दूध में ही घुलाकर इसमें डाल सकते हो। तो एक बार मेरे तरीके से इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार होता है। तो एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर से बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया हमारा क्रिस्पी सा बनकर हमारा स्नैक्स तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से हम दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। अब हमने जो मूंगफली के दाने रखे थे कूटकर वो डाल देंगे इस तरह से। और इसमें आप चाहो तो फ्रेंड्स कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो अच्छे से इनको हमें इस तरह से मिक्स करना है बढ़िया सा दोनों हाथों से। दोनों हाथों से मिक्स करने से क्या होता है कि हमारा बढ़िया सा एक
तैयार हो जाता है। और थोड़ा अगर पानी की आवश्यकता लगे तो या तो आप दूध का छींटा मार सकते हो या फिर आप पानी का छींटा हल्का हल्का सा मार सकते हो। तो इस तरह से हल्का सा मैं पानी का छींटा इस पे मारूंगी इस तरह से, और बढ़िया सा इन्हें हम एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल भी इसका डो हमें लूज नहीं रखना है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो आप लोगों का कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, और मैं भी आप लोगों के लिए नए डिश की वीडियो लाती रहूंगी। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बहुत ज़्यादा पानी का छींटा इसमें हमें नहीं मारना है, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। तो देखिए बढ़िया से हमारा डो तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें टाइट रखना है, तभी जो हमारा बिस्किट है बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो इनको हम रेस्ट पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे सूजी भी 5 मिनट रेस्ट करते हो गया है। तो ये हमारे अच्छे से फूल गए हैं, और चीनी भी जो हमारा है वो अच्छे से हमारे मेल्ट हो गए हैं इसमें। तो इस तरह से इनका छोटा छोटा हम बॉल बनाएंगे इस तरह से। जितनी बड़ी जितनी छोटी आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हो। और इस मीठे की रेसिपी को, मिठाई को आप एक बार जरूर से ट्राई करना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता सा हमारा बनकर तैयार होता है। तो इस मिठाई को मैं आज 2 तरीके से आप लोगों के साथ बनाकर दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो देखिए मैंने आधा से ज्यादा आटे को इस तरह से बॉल बना लिया। आधा आटे को हम किस तरह से बनाएंगे, किस डिजाइन में बनाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो इस तरह से हम कोई भी सांचा ले लेंगे। तो आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगा फ्रेंड्स, और नहीं तो फिर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। तो इस तरह से गोल वाला भी रहता है, और यहाँ पे भी हमारा पत्ती पत्ती डिजाइन भी है, और इस तरफ से हमारा बड़ा वाला पत्ता जो बना हुआ है वो भी है। तो जिस डिजाइन में आप बनाना चाहते हो उस तरह से बना सकते हो। तो इस पर थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा के और हम अपने बॉल को इस तरह से इनको दबाएंगे। इतना बढ़िया हमारा शेप आया है, आप लोग देख रहे हो। तो इसी तरह से हम अपने इस साइड वाले जो हमारे पत्ते वाले हैं उससे भी हम बना सकते हैं इस तरह से। तो इनको हमें लंबे आकार में इस तरह से सांचे पे बनाना होता है इस तरह से, तभी हमारा जो डिजाइन है वो बढ़िया से उभर कर आता है। तो आपको जो डिजाइन अच्छा लगे फ्रेंड्स वो डिजाइन में आप बना सकते हो। हमारे बिहार में तो ये सांचे बहुत ही आसानी से हर मार्केट में मिल जाते हैं। और अगर आप बाहर कहीं रहते हो और आपके शहर में ये वाला सांचा नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन इजीली ये मिल जाता है, आप इस पे बना सकते हो। चाहो तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को चाहिए तो। नहीं आने वाली है, बहुत ही फटाफट से हमारा ये बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है। तो मार्केट से क्यों लाना जब हम घर पे इतनी आसानी से और कम सामान में कम खर्च में हम बढ़िया सा बिस्किट बना सकते हैं। हेल्दी और टेस्टी भी होता है घर वाला बनाया हुआ। मार्केट में पता नहीं क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं मालूम होता है। तो घर में आप आसानी तरीके से इस तरह से अपने फैमिली को हेल्दी तरीके से बिस्किट बनाकर खिला सकते हो। और इस तरह से अगर आप बनाओगे तो बच्चे मार्केट का बिस्किट खाना भी भूल जाएंगे। तो आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई करना। बहुत ही मस्त हमारा बनकर तैयार हुआ था, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई करना। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा, आपको मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ, देखो कितना बढ़िया हमारा डिजाइन उभर कर आया है। अब इस पे हम क्या करेंगे कि एक एक मूंगफली जो हमारा था इस तरह से उनको हम लगा देंगे ताकि लुक वाइज हमारा अच्छा लगे देखने में। तो इस पे आप चाहो तो बादाम भी लगा सकते हो, एक एक बादाम को आधे पीस में करके उसको भी लगा सकते हो। तो देखो कितना सुंदर हमारा लग रहा है देखने में। अब दूसरा तरीका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो अपने हम आटे को लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे ही हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से या घी लगा के अच्छे से करेंगे ताकि हमारे बिल्कुल भी इसमें चिपके ना चॉपिंग बोर्ड पे। और हल्के हाथों से इनको हम इस तरह से फैला लेंगे। तो जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप कर सकते हो, या तो बेलन से इस तरह से इनको कर लो या फिर आप हाथों से इनको इस तरह से फैला सकते हो जैसे आपको पसंद हो।
उस तरह से आप बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इन्हें पतला मैं नहीं करूँगी, जैसे मैं अपने बिस्किट को रखी हूँ बस उसी तरह से हमारा थिकनेस इसका भी रहेगा। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से बेल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से कोई भी रिंग कटर अगर आपके पास हो तो उससे भी कर सकते हो, या फिर छोटा गिलास हो उससे भी आप इनको कट कर सकते हो। तो ये हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा बिस्किट बनकर तैयार हो गया। बना लूंगी तो सभी बिस्किट को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाहो तो बेक भी कर सकते हो, इसे आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया सा हमारा देखिए कितना बढ़िया गोल गोल शेप में एक तरह का हमारा बनकर बिस्किट तैयार हो गया है। तो इस पे भी हम मूंगफली को एक एक मूंगफली को इस पे लगा देंगे या फिर बादाम को लगा देंगे। तो मेरा कौन सा तरीका आपको पसंद आया फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, सांचा वाला या फिर इस तरह से ये वाला बिस्किट। तो सभी बिस्किट सभी ठेकुए हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो कितना बढ़िया हमारा 3 तरह का हमने एक ही डो से हमने 3 तरह का शेप बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो एक ये हमारा गोल वाला हो गया, एक हमारा ये रिंग कटर वाला हो गया, एक हमारा ये गोल वाला ठेकुआ वाला जो हमारा सांचा है उससे हमने बनाया है, और एक पत्ते साइज का जो हमारा है वो हमने बनाया है। तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया। तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम एक एक अपने बिस्किट को इस तरह से डाल देंगे, और इनको लो टू मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है, तभी हमारा जो बिस्किट है बढ़िया सा फ्राई होकर तैयार होगा। बिल्कुल भी हाई गैस पे इनको फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, इस बात का आप जरूर से ही ध्यान रखिएगा। तो एक एक बिस्किट को हम इस तरह से डाल देंगे, जितना आपका एक बार में आपके पैन में आए उस तरह से आप इसमें फ्राई कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो किस तरह से मैं डाली हूँ, थोड़ा हमारा आजू बाजू से खाली ही है। तो इनको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, और इस बिस्किट को अगर आप एक बार बना लोगे तो आप महीनों इसको खा सकते हो। तो देखिए बिस्किट का कलर हमारा चेंज हो गया है। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा गोल्डन कलर आया है बिस्किट में, आप लोग देख ही रहे हो, और खाने में तो मजा ही आ जाने वाला है। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हो, तो मतलब किसी भी टाइम खाओ, बहुत ही मजेदार, बहुत ही हमारा नए तरह का बिस्किट बनकर तैयार हो जाएगा सूजी और आटे दूध का। तो एक बार तो आप लोग जरूर से ही ट्राई करना मेरे करने पे। देखिए मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया हमारा कलर आया है बिस्किट का, और वो भी घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही हमने बनाकर तैयार किया हुआ है। तो कुछ मीठे खाने का मन हो फ्रेंड्स तो इस तरह से आप फटाफट से बना सकते हो इस मिठाई को। देखिए दोनों साइड से हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें एक जाली वाली छलनी में इस तरह से हम निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो रहे वो निकल जाए। और बहुत ही फटाफट से हमारा 10 मिनट में ये मिठाई, ये बिस्किट स्नैक्स बनकर तैयार हो जाता है। तो कितना बढ़िया कलर हमारा आया है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ, देख लो, देख कर ही मुंह में पानी आ रहा होगा। तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करना। और अपने दूसरे बैच को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो इस तरह से एक एक बिस्किट को हम उठाकर डाल देंगे, दूसरे बैच को भी हम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे पहले बैच की तरह। मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर कीजिए, और लाइक करना भूल गए तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन भी मिले, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर से ही कीजिएगा। तो इस तरह से लटते पलटते हुए देखिए हमारे दूसरे बैच भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो इसकी आवाज आप सुन रहे हो, कितना खस्ता, कितना करारा हमारा बिस्किट बनकर तैयार हुआ है। तो मैं तोड़कर भी इसे दिखा रही हूँ, देख लो कितना बढ़िया अंदर तक हमारा पका हुआ है। और खाने में तो मत ही पूछो फ्रेंड्स, मजा ही आ जाने वाला है। तो आप इस रेसिपी को कब बना रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। इसे आप फेस्टिवल में, किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हो, ट्रेवलिंग पर जा रहे हो तो ट्रेवलिंग में भी बना सकते हो, बना कर ले जा सकते हो, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो हमारा टेस्टी हेल्दी सूजी और आटे का बिस्किट बनकर तैयार हो गया, स्नैक्स बनकर तैयार हो गया। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से जरूर से ट्राई करें, और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें और हाइप भी करें। तो फिर ऐसी ही हेल्दी टेस्टी मजेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तो बाय फ्रेंड्स।